हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। आज हम अगला क्लास को हम देखेंगे। अगला क्लास प्रेरितों के काम के विषय में है। प्रेरितों का काम को हम देखेंगे कि यही सिर्फ एक पुस्तक है जिसमें इतिहास, नया नियम, यीशु के पुनरुत्थान के बाद कलीसिया किस तरफ बढ़ा, कहाँ कहाँ बढ़ा, चेले लोगों ने क्या क्या किया, वो जो इतिहास सिर्फ इसी पुस्तक में हम देखते हैं। सुसमाचार में जैसे हम सीख चुके हैं कि यीशु मसीह का जीवन चरित्र और सेवकाई को हम देखते हैं। जो पत्रिकाएं हैं, जो पत्रिकाओं में जो है एक एक कलीसिया में जो समय समय पर उठा जो सवालों का उत्तर प्रेरित लोग देते हैं, वही है पत्रिकाएं। और ये जो प्रेरितों का जो काम, जो पुस्तक विशेष रीति से यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद मसीह समुदाय ने क्या किया उस बारे में हमें जानकारी मिलता है। और ये जो लूका, जो इसका इतिहास रचने वाला लूका का पुस्तक है, ये सबसे पहले लूका ने लूका रीति सुसमाचार लिखा और उसके बाद इस पुस्तक को उसने लिखा है। और लूका जो है एक इतिहासकार है। वो 3.5 साल जो यीशु मसीह का जो सेवकाई था उसमें यीशु मसीह के साथ नहीं था, मगर वो प्रेरित पौलुस के साथ कई साल थे, इसलिए उसको पूरे बातों का सही जानकारी है और सही रीति से वो इतिहास को लिखता भी है। और प्रेरितों का काम जो नाम इसको रखा गया है, मगर दूसरे रीति से बताया गया तो हमें ये ऐसा नाम देना चाहिए था कि पवित्र आत्मा का काम, क्योंकि इसमें पवित्र आत्मा जो है चेले लोगों को अपने हाथों में लेकर कार्य करते। तो प्रेरितों के काम के जगह में पवित्र आत्मा का काम करके इस पुस्तक को उचित नाम रहेगा। और इसमें हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा किस रीति से बड़े सामर्थ्य के साथ कार्य करते हैं और कलीसिया जगह जगह में फैलते जाते हैं। और लूका यदि सुसमाचार लूका ने लिखा है, उसी प्रकार इस पुस्तक भी लूका ने लिखा है। वो बहुत ही शिक्षित है और उसको सामाजिक और राष्ट्रीय गतिविधियों का बहुत अच्छा ज्ञान भी है। और इसको जब डेट को जब हम देखेंगे कब ये लूका ये प्रेरितों का काम कब लिखा गया होगा, ऐसा एक सवाल जब हमारे सामने जब आते हैं तो हम ये अनुमान लगाते, बाइबल पंडितों का कहना है AD 62 के बाद का कोई भी घटना इसमें नहीं है। तो ये हम एक विचार में आते हैं। तो ये जो पुस्तक जो है AD 62 के पहले ही लिख चुका है। और ये लिखते समय लूका जो है रोम में होना चाहिए, ये हमें पता चलता है। और उसका लक्ष्य जो है किसको, सबसे पहले ये जो पुस्तक थियोफिलोस को दिया जाता है। थियोफिलोस एक व्यक्ति भी हो सकता है, थियोफिलोस कोई एक चर्च के एक अधिकारी का पद भी हो सकता है, ऐसा हमें बाइबल पंडित लोगों का कहना है। तो इस पुस्तक का उद्देश्य यही है कि इस पुस्तक में कि इतिहास को सामने लाना चाहता है और उसी समय यहूदी मसीह लोग और अन्य जाति मसीह लोग कैसे उत्पन्न हुआ और वो कैसे वो लोग बढ़ते गए, कैसे वो लोग एक स्थिर भी रहा, ये सारी बातों को भी इसमें हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें बहुत से सवालों का उत्तर भी, यहूदी लोगों का बहुत सारे उत्तर, अन्य जाति लोगों का सवालों का उत्तर भी इसमें हम पाते हैं। तो इसमें मुख्य रीति से हम देखते हैं कि सुसमाचार यीशु के पुनरुत्थान स्वर्गारोहण के बाद सुसमाचार का कार्य कैसे आगे बढ़ता है। पेंतेकोस्त का दिन पवित्र आत्मा उतरते हैं, पवित्र आत्मा का कार्य और चर्च का बढ़ोतरी, अलग अलग राज्य में कैसे सुसमाचार पहुंचते हैं और बढ़ते हैं, सताव को कैसे चेले लोग और कलीसिया सताव को कैसे सामना करते हैं, और अन्य जाति क्षेत्रों में कैसे परमेश्वर का कलीसिया बढ़ते हैं और प्रेरित पौलुस को किस रीति से परमेश्वर नियुक्त करते हैं
और वो किस किस जगह में 3 मिशनरी यात्रा ने प्रेरित पौलुस ने किया, वो सारे यात्राओं का विवरण भी इस पुस्तक में हम देखते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, मोटा हिसाब से बता गया तो लूका ने ही इस पुस्तक को लिखा है। वो इतिहासकार है और वो प्रेरित पौलुस का साथ कई साल रहा है और इसमें इतिहास को मुख्य रीति से दिया गया है। और परमेश्वर आप सबों को बहुताई से आशीष दें।